इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं बॉन्ड रिफंडिंग की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर सेकंड। इसमें मेंशन किया है आपको मेसर्स ट्रांस इंडिया लिमिटेड इज कंटेम्पलेटिंग कॉलिंग ₹3 crore ऑफ 30 years ₹1,000 bond issued 5 years ago विद कूपन इंटरेस्ट रेट ऑफ 40%। तो आपको मेंशन किया है 3 करोड़ रुपीज़ के बॉन्ड से जो हमने 5 साल पहले इशू किए थे और 30 साल की लाइफ है, तो उसको अब हमने कॉल करना है। कितनी सीरियम इसका टाइम स्केल शो करते हैं। सो वी कैन से कि टू जीरो टाइम पीरियड को हमने 5 साल पहले इशू किए थे और जो टोटल लाइफ है इसकी वो है 30 साल 30 ईयर्स, उसमें से माइनस कर दो 5, इतनी जो रिमेनिंग लाइफ है जैसे कि 25 ईयर्स। तो इसका डाटा बनाते हैं। देखो इसकी वैल्यू दी है हमें 14% रुपीज 1,000 बॉन्ड्स ऑफ रुपीज, टोटल अमाउंट है 3 करोड़। तो लैक्स में चला लेते हैं ₹300 लैक्स। तो इतने अमाउंट के बॉन्ड्स हैं जो हमने कॉल करने हैं। एंड बॉन्ड है वो कॉल प्राइस ऑफ 1140। वैसे फेस वैल्यू हमारी 1000 है, तो इट मीन्स तो इसको हम कॉल कर रहे हैं दीज आर कॉलेबल एट रुपीज 1140। तो इट मीन्स जो एक्स्ट्रा अमाउंट है अबव 1000 ये हमारा कॉल प्रीमियम माना जाएगा। तो वट इज जो कॉल प्रीमियम, जैसे आपको रुपीज दिया है 1000 फेस वैल्यू, तो इससे आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले व्हाट आर नंबर ऑफ बॉन्ड्स 300 लैक्स डिवाइडेड बाय रुपीज 1000, तो दिस इज कमिंग 30,000। तो कॉल प्रीमियम आ जाएगा 30,000 बॉन्ड्स हैं एंड हाउ मच ई प्रीमियम 140 रुपीज। So this will be rupees 42 lakhs। तो डाटा हम अपना लैक्स में चला लेते हैं। तो 300 लैक्स के बॉन्ड्स हैं जो रिडीम करने हैं, उनका कॉल प्रीमियम है 42 लैक्स। बट कंपनी हैड इनिशियली कलेक्टेड प्रोसीड्स ऑफ 2.91 करोड़ ड्यू टू डिस्काउंट ऑफ ₹30 पर बॉन्ड। तो जब कंपनी ने इशू किया था उस टाइम हमारी इशू कॉस्ट थी इसमें they were issued at discount of ₹30 per bond। तो इट मीन्स इशू कॉस्ट में एक तो डिस्काउंट आ जाएगा। तो जैसे 30,000 जो नंबर है बॉन्ड्स थे और 30 रुपीज़ हमारा डिस्काउंट है, जैसे जो 9 लाख। एंड इनिशियल फ्लोकेशन कॉस्ट वाली 360 और इसमें एक फ्लोकेशन कॉस्ट भी दी है, इट मीन डिस्काउंट प्लस फ्लोकेशन कॉस्ट। फ्लोकेशन कॉस्ट होती है एक्सपेंसिव ऑन इशू ऑफ बॉन्ड्स, जिसे गिवन 360, तो इसको भी आप ऐड कर लीजिए। तो टोटल इशू कॉस्ट की 1260। तो इससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम इसको कितना राइट ऑफ कर रहे हैं पर एनम। तो वट इज दिस इशू कॉस्ट विच इज रिटर्न ऑफ पर एनम। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे जितनी इसकी लाइफ है 1260, लाइफ इज गिवन अवर 30 ईयर्स, तो दिस इज कमिंग 42,000 रुपीज। ये हम राइट ऑफ कर रहे हैं। फिर आपको देखना होता है जीरो टाइम पीरियड में कितनी अभी फ्लोटेशन कॉस्ट है या इशू कॉस्ट है जो अभी फ्यूचर में राइट ऑफ होनी है। उसका नाम था अनअमोर्टाइज्ड तो इशू कॉस्ट। तो अभी के टोटल कॉस्ट हमें दी है 1260
इसमें से लेस कर दो जितनी राइट ऑफ हो चुकी है। तो 42,000 हम हर साल राइट ऑफ कर रहे हैं और 5 साल हो गए हैं हमारे, विच मीन्स 42,000 इंटू 5 ईयर, ये बन जाएगी 2,10,000, विच मीन्स 10,50,000 अभी रहती है जो हमने फ्यूचर में राइट ऑफ करनी है। ये सारा डाटा हमें पुराने बॉन्ड के बारे में दिया है। अब आपको दिया है कंपनी इंटेंड्स टू सेल ₹3 करोड़ 12% कूपन रेट 25 ईयर बॉन्ड्स टू रेज फंड्स फॉर रिटायरिंग ओल्ड बॉन्ड्स। अब हम न्यू बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, ये भी सेम है ₹3 करोड़ के ऑफ ₹300 लैक्स, पर इसका जो कूपन रेट है दैट इज गिवन को भी 12%, और इसकी लाइफ है वही 25 ईयर। बट देयर विल बी फ्लोकेशन कॉस्ट ऑफ 4 लाख, पर इसकी भी इशू कॉस्ट हमें पड़ेगी। तो देयर इज ए फ्लोकेशन कॉस्ट दैट इज ₹4 लाख। तो इट मीन जो नेट अमाउंट हमें रियलाइज होगा 300 माइनस 4 लाख 296 लाख। एंड कंपनी पेइंग टैक्स 40%, टैक्स रेट हमें दिया है 40%, एंड कॉस्ट ऑफ डेट इज आल्सो गिवन 8%, केजी हमें दे रखी है इसमें। तो इतनी कंपनी की जो कॉस्ट है डेट की दिस इज 8%। एज न्यू बॉन्ड्स मस्ट फर्स्ट बी सोल्ड एंड देयर प्रोसीड्स देन यूज्ड टू रिटायर ओल्ड बॉन्ड्स, कंपनी एक्सपेक्ट्स है 2 मंथ्स पीरियड ऑफ ओवरलैपिंग इंटरेस्ट। पर इसमें है कि जब हमें पहले नए बॉन्ड्स इशू करने पड़ेंगे फिर पुराने रिडीम होंगे, उसमें 2 महीने का टाइम लग जाएगा, तो उसमें हमें डबल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जिसका नाम है ओवरलैपिंग इंटरेस्ट। विच मीन्स हमें ओवरलैपिंग इंटरेस्ट भी दिया है that is for 2 months. So you have to decide what is feasibility of refunding bonds. तो क्या कंपनी को पुराने बॉन्ड्स रिडीम करके नए इशू करने चाहिए। तो अब टर्म्स कैलकुलेट करके हैं अपनी। तो वो पहली टर्म की हमारी बटी जबर इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो इसका जो फार्मूला बनता है जैसी जबर को कितने के हम रिडीम करेंगे, रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है आपकी, प्लस उसके ऊपर हमें कॉल प्रीमियम पे करना पड़ेगा, कॉल प्रीमियम। फिर हमें ओवरलैपिंग इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा 2 महीने का ओवरलैपिंग इंटरेस्ट। फिर हम नए बॉन्ड्स इशू करेंगे तो उससे जो कैश मिलेगा जिसे माइनस नेट इशू अमाउंट ऑफ न्यू बॉन्ड्स, राइट। रिडेम्पशन वैल्यू हमारा आउटफ्लो है, कॉल प्रीमियम भी आउटफ्लो है, ओवरलैपिंग इंटरेस्ट भी आउटफ्लो है, जो नई बॉन्ड्स इशू करके हमें मनी मिलेगी वो हमारा इनफ्लो है, और फर्दर हमें मिलेगी टैक्स सेविंग। वो किस किस के ऊपर मिलेगी आपको, कॉल प्रीमियम के ऊपर मिलेगी, ये मैंने कंबाइन कर दी है, और प्लस आपको टैक्स सेविंग मिलेगी जो हमारी अनअमोर्टाइज्ड फ्लोकेशन कॉस्ट है, इशू कॉस्ट। तो दिस इज अनअमोर्टाइज्ड इशू कॉस्ट, ये भी हमने कैलकुलेट की थी। और फर्दर आपको मिलेगी जो हमारा ओवरलैपिंग इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी आपको टैक्स सेविंग मिल जाएगी, ओवरलैपिंग इंटरेस्ट। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेगेसी वकील जबर आउटफ्लो रिडेम्पशन वैल्यू है जो रुपीज़ हम लैक्स में ले रहे हैं, रुपीज़ आ रही है लैक्स, किसी की 300, कॉल प्रीमियम हमने निकाला है 42 लाख। ओवरलैपिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, ओवरलैपिंग देखो इंटरेस्ट बनेगा 300 लाख से ऊपर आपको पे करना है पुराने बॉन्ड जो थे उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14%, ये हमें पे करना है 2 महीने के लिए। सो दिस इज योर 7 लाख, दिस इज 7 लाख। तीनों आउटफ्लो बन जाएंगे। नेट इशू अमाउंट
हमने 300 के बॉन्ड इशू किए हैं और उसकी फ्लोकेशन कॉस्ट है 4, तो नेट अमाउंट हमें मिलेगा 296 माइनस टैक्स सेविंग मिलेगी आपको 40%। इसके ऊपर मिलेगी आपको कॉल प्रीमियम है 42 लैक्स का, ओवरलैपिंग इंटरेस्ट है और अनअमोर्टाइज्ड जो फ्लोकेशन कॉस्ट है हमारी पुरानी बॉन्ड्स की 10,50,000, तो इट मीन्स 10.5। ये आपका सारा आउटफ्लो बन जाएगा। उसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए आप, जिसे जो अगर 349 माइनस 296 एंड माइनस, तो जिसे जो बिकमिंग 49 एंड 59.5 इंटू 40%, 23.8। तो नेट इनिशियल आउटफ्लो जो कमिंग रुपीज लैक्स में आ रहे हैं ये, जिसे अगर 349 माइनस 296 माइनस 23.8, तो दिस अमाउंट is 29.2 lakhs। दिस इज इनिशियल आउटफ्लो। अब हमें कैलकुलेट करना है कि फ्यूचर में कितनी टैक्स सेविंग मिलेगी आपको, टोटल इनफ्लो कितना मिलेगा। So it means second term is we have to determine what will be total cash inflow in future. So cash inflow per annum. So this is from 1 to 25 years. अब देखो आपका इंटरेस्ट सेव हो जाएगा। पुराने बॉन्ड्स का इंटरेस्ट है 14% और नए बॉन्ड्स का इंटरेस्ट है जिसे कि 12%। तो 300 लाख से ऊपर हमारा 2% इंटरेस्ट सेव हो जाएगा। उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स 1 माइनस 0.40। पर जो नई बॉन्ड की फ्लोकेशन कॉस्ट है विच जो 4 लाख, उस पर टैक्स सेविंग मिलेगी आपको 40% ऑन 4 लाख। ये लैक्स में चल रहा है तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 25 ईयर्स। और जो पुराने बॉन्ड की आपने फ्यूचर में राइट ऑफ करने की फ्लोकेशन कॉस्ट पर एनम जैसे 42,000 थी, ये अब राइट ऑफ नहीं होगी, तो इट मीन्स उसकी टैक्स सेविंग फॉरगॉन हो जाएगी। तो 40% ऑन ये है 42,000, तो इट मीन 0.42 ये पर एनम ही है, तो उसकी जो टैक्स सेविंग है ये हमारी कैंसिल हो जाएगी। लेगेसी जिसे ये 6 लाख है आपका इंटरेस्ट, तो 6 को बनाया हमने आफ्टर टैक्स इनटू 0.6 3.6 प्लस टैक्स सेविंग मिलेगी 4 लाख के ऊपर 4 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 40%, दिस इज 0.064 माइनस 0.42 इंटू 40%, दिस इज 0.168। ये सारे फिगर लैक्स में चल रहे हैं, वैसे रुपीज में बनेगा ये 6400 16800। तो दिस अमाउंट इज 3.496 लैक्स में आ जाएगा। तो ये आपकी जो है कैश इनफ्लो है फ्यूचर में जो आपको मिलेगा बेनिफिट है। ये आउटफ्लो था आपका। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ओवरऑल नेट बेनिफिट कितना है। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज नेट बेनिफिट, जिसका नाम है नेट प्रेजेंट वैल्यू और वी कैन से नेट बेनिफिट। उसका फार्मूला है आपकी जो ईयर्स आपने मेंशन करना है 1 to 25 ईयर, मतलब जो बेनिफिट कितना है आपका कैश इनफ्लो, जैसे जो 3,49,600 इसके ऊपर अप्लाई कर दो पीवी फैक्टर एट 8% जो हमारी केडी है, गेट जो एन्युटी फैक्टर फॉर 25 ईयर्स, तो दिस इज 10.675। तो इससे आपकी टोटल प्राइसिंग वैल्यू आ जाएगी ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स, सो 10.675 इंटू 349,600,
So this value is 37,31,980 minus I'll go initial outflow 29,20,000 balance is net benefit. This is 811,980. So this is positive more than 0, so we should accept new bonds. डिसीजन आ जाएगा कि हमें पुराने बॉन्ड को रिडीम करने हैं और नए बॉन्ड्स आपने इशू करने हैं। नेक्स्ट इज प्रोग्राम नंबर 3। इसमें ये मेंशन किया है ABC लिमिटेड हैज ₹300 मिलियन 12% बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग विद 6 ईयर रिमेनिंग टू मैच्योरिटी। इसमें हमें एक प्रेजेंट बॉन्ड्स दिए हैं जिसकी रिमेनिंग लाइफ है 6 ईयर। इसमें इंक्लूडेड 0 पीरियड एंड किसी की 12% बॉन्ड्स ऑफ ₹300 मिलियन। इसमें जो अमाउंट्स हैं वो आपके मिलियन में चल रही हैं। तो 1 मिलियन होते हैं 10 लाख, तो हम भी क्वेश्चन मिलियन में चला देते हैं। एंड सिंस इंटरेस्ट रेट्स आर फॉलिंग सो कंपनी जो कंटेम्पलेटिंग और फंडिंग दीज बॉन्ड्स विद ₹300 मिलियन इशू ऑफ 6 ईयर बॉन्ड्स कैरिंग कूपन रेट 10%। अब कंपनी इसको रिडीम करके अब नए बॉन्ड्स इशू कर रही है, न्यू बॉन्ड्स ऑफ ₹300 मिलियन विद 6 ईयर को मेच्योर के, और इसका जो इंटरेस्ट रेट है जिसे 10%। तो इशू कॉस्ट फॉर न्यू बॉन्ड विल बी ₹6 मिलियन। तो इसकी इशू कॉस्ट आपको पड़ेगी ₹6 मिलियन। एंड कॉल प्रीमियम इज 4%। तो जब आप पुराने बॉन्ड्स रिडीम करेंगे उसका कॉल प्रीमियम आपको पे करना है, दिस इज 4% ऑफ 300 lakhs, दिस विल बी 12, दिस इज 12 मिलियन। तो सारे अमाउंट्स मिलियन में चल रही हैं। ₹9 मिलियन बीइंग द अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन ऑफ इशू कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स। और जो पुराने बॉन्ड्स हैं उसकी अनअमोर्टाइज्ड इशू कॉस्ट आपको दे रखी है, अनअमोर्टाइज्ड इशू कॉस्ट, जिसे ये ₹9 मिलियन। एंड इट कैन बी रिटर्न ऑफ नो सोनर जो ओल्ड बॉन्ड्स आर कॉल। तो इसको हम इमीडिएटली राइट ऑफ कर सकते हैं। टैक्स रेट है आपका 30%। सो वी हैव टू कैलकुलेट एंड एनालाइज द बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन। तो सेम टर्म्स हैं, को पहले कैलकुलेट करते हैं। नंबर 1 व्हाट इज इनिशियल आउटफ्लो। इसमें आप देखेंगे इसमें कोई ओवरलैपिंग इंटरेस्ट नहीं है, तो सिंपली रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स प्लस कॉल प्रीमियम आपको पे करना है, माइनस नेट इशू प्राइस जो नए बॉन्ड्स आप इशू कर रहे हैं, माइनस टैक्स सेविंग आपको मिलेगी कॉल प्रीमियम के ऊपर, एंड प्लस जो अनअमोर्टाइज्ड जो इशू कॉस्ट है ये हम इमीडिएटली राइट ऑफ कर देंगे, अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स। तो रिडेम्पशन वैल्यू जो 300 मिलियन और इसका इसको कॉल प्रीमियम है 12 मिलियन और इशू प्राइस है आपका 300 माइनस 6 और माइनस टैक्स सेविंग है आपकी, टैक्स रेट 30%, कॉल प्रीमियम 12 और अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट है आपकी 9। तो 312 माइनस 294 एंड माइनस 21 इंटू 0.3, दिस इज 6.3। तो दिस इज 312 माइनस 294 माइनस 6.3। तो हमारा आउटफ्लो आ रहा है 11.7 मिलियन। फिर आपको कैलकुलेट करना है फ्यूचर में कितनी सेविंग होगी हमारी, मीन्स कैश इनफ्लो आपको कितना मिलेगा।
तो आपका देखो 2% को इंटरेस्ट सेव हो जाएगा 300 के ऊपर। तो बचेगी कैश इनफ्लो पर एनम। तो कैसे भी 300 के ऊपर आपका 2% इंटरेस्ट सेव हो रहा है, उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स 30% टैक्स रेट है। फिर जो नई लोकेशन कॉस्ट है ये राइट ऑफ होगी 6 मिलियन की, 6 ईयर की लाइफ है, उसके ऊपर टैक्स सेविंग मिलेगी 30%। और जो पुरानी बॉन्ड से रहती है अनअमोर्टाइज्ड इशू कॉस्ट, ये भी राइट ऑफ होने की फ्यूचर में 6 सालों में, तो उसकी टैक्स सेविंग हमारी 4-1 हो जाएगी। तो -9/6 इंटू 0.3, तो दिस इज 6 इंटू 0.7 4.2, दिस इज 1 प्लस 0.3 माइनस दिस इज 1.5 इंटू 0.3 0.45, which means आपका जो बेनिफिट है so this is coming to 4.05, ये चल रहा है रुपीज इन मिलियन। अब आप इसका नेट बेनिफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके लिए चाहिए पहले हमें रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ डेट कितनी है कंपनी की, वो मिसिंग है, वो भी कैलकुलेट करेंगे हम। दिस इज सेकंड पॉइंट कैश इनफ्लो, व्हाट इज रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ डेट। ये आपको लेना है जो नया बॉन्ड है उसका कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसे 10%, और उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स 30% टैक्स है, सो दिस विल बी 7%। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं नेट बेनिफिट ऑफ रिफंडिंग ओल्ड बॉन्ड्स। तो दिस इज नेट बेनिफिट, जिसको हम कहते हैं एनपीवी। तो इसका आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं ईयर 1 to 6, बल्कि बेनिफिट कैश इनफ्लो, दिस इज कमिंग 4.05 and PV factor for NP, that will be at our 7% for 6 periods. So this is 1 divided by 1.07 for 6 years. So this NP is 4.7665. So what is total pricing value of cash inflow? Yes into yes. So 4.7665 into 4.05. So this amount is 19.304। उसमें से ये हमारा था आउटफ्लो, ये माइनस कर दो जिसमें बैलेंस आपका आ जाएगा एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू रुपीज -11.7, दिस इज 7.604 मिलियन, दिस इज आल्सो मोर देन जीरो, सो वी शुड एक्सेप्ट न्यू बॉन्ड्स। Quickly company should go redeem old bonds and issue new bonds, so it will be beneficial. So next let us see one more question, problem number 4. So in this question it is given that Messrs Ark Limited has 11% bonds worth ₹2 crores outstanding with 10 years remaining to maturity. इसमें भी आपको एक bonds दिए हैं, these are 11% bonds of ₹2 crores, उसको लैक्स बना लेते हैं 200 lakhs, and its remaining life is given 10 years. तो 10 साल की रिमेनिंग मेच्योरिटी है। कंपनी कॉन्टेम्पलेटिंग इशू ऑफ ₹2 crore 10 ईयर बॉन्ड कैरिंग कूपन एट 9%। अब कंपनी नई बॉन्ड्स इशू कर रही है 9% बॉन्ड्स टू बी इशूड फॉर ₹200 lakhs, and the maturity is also same, and the use the proceeds to liquidate all the bonds. Unamortized portion of issue cost on all bonds is 3 लाख। तो जो पुराने बॉन्ड्स हैं उसकी अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट आपको दी है, अनअमोर्टाइज्ड फ्लोटेशन कॉस्ट, so this is given to be 3 lakhs. And
एंड दिस कैन बी रिटर्न ऑफ नो सूनर द ओल्ड बोन्स आर कॉल, इसको हम इमीडिएटली राइट ऑफ कर सकते हैं। कंपनी पेइंग टैक्स 30% टैक्स रेट आपको दिया है एंड कॉस्ट ऑफ डेट इज आल्सो गिवन। कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स होगा कंपनी के 7%। So should company liquidate old bonds and you may assume that issue cost of new bonds, तो जो नए bonds हैं उसकी भी issue cost आपको दी है, it is rupees 2.5 lakh, 2,50,000 and call premium is 5%, और call premium दिया है आपको पुराने bonds का 5%। So we have to analyze our refunding decision। तो सबसे पहले सेम कह रहा हूँ, व्हाट इज द इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो सेम ही फार्मूला है लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, रिडेम्पशन वैल्यू आ जाएगी, पुराने बॉन्ड्स रिडीम हो जाएंगे और उनका कॉल प्रीमियम पे करेंगे हम, कॉल प्रीमियम माइनस नेट इशू प्राइस, नए बॉन्ड से इशू कर रहे हैं तो उसका इनफ्लो मिल जाएगा आपको, और टैक्स सेविंग मिलेगी आपको, इसके ऊपर मिलेगी कॉल प्रीमियम के ऊपर, और प्लस जो अनअमोर्टाइज्ड जो कॉस्ट है आपकी पुराने बॉन्ड्स की। तो रुपीज लैक्स में चलाते हैं, रिडेम्पशन वैल्यू है आपकी 200 लाख, कॉल प्रीमियम है आपका 5% ऑफ 200 जिसे 10, इशू प्राइस है, नए बॉन्ड्स हम इशू कर रहे हैं 200 लाख के ऊपर और इसकी इशू कॉस्ट है 2.5 लाख, दिस विल बी नेट इशू प्राइस। फिर आपको टैक्स सेविंग मिल रही है 30% के लिए टैक्स सेविंग, ये आपको मिलेगी अनअमोर्टाइज्ड फ्लोटेशन कॉस्ट एंड कॉल प्रीमियम 10 + 3, तो किसी की 210 माइनस किसी 197.5 माइनस 13 इंटू 0.3, 3.9, so this will be our initial outflow। 210 minus 197.5, so minus our 3.9, 8.6, तो ये लैक्स में आ जाएगा आपका अमाउंट। अब आपको कैलकुलेट करना है फ्यूचर में कितना बेनिफिट होगा एवरी ईयर, विच इज कैश इनफ्लो। 11 माइनस 9, 2% हमारा इंटरेस्ट सेव हो जाएगा, विच इज कैश इनफ्लो पर एनम, विच इज 1 to 10 ईयर। तो ऑन 200 लैक्स आपका 2% इंटरेस्ट सेव हो रहा है, इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स, टैक्स रेट है 0.3, 30%। फिर कोई नई बॉन्ड की फ्लोटेशन कॉस्ट है 250, ये राइट ऑफ होगी, उसके टैक्स से भी मिलेगी 30% ऑफ 2.5, लाइफ है इसकी 10 ईयर्स। और जो पुरानी बॉन्ड की फ्लोटेशन कॉस्ट थी 3 लाख, ये राइट ऑफ होनी थी, अब वो राइट ऑफ नहीं होगी फ्यूचर में, तो 3 को डिवाइड कर दो 10 से, तो उसकी टैक्स सेविंग हमारी 4 हो जाएगी। 200 इंटू 2%, 4 इंटू 0.7, 2.8, जिसे 0.25 इंटू 0.3, 0.075 माइनस 0.3, 0.09, ये आपका आउटफ्लो बन जाएगा। बल्कि कैश इनफ्लो पर एनम, तो दिस इज ओवर 2.8 प्लस 0.075 माइनस 0.09, तो दिस इज कमिंग 2.785। अब आप केजी आपको दे रखी है, रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ कंपनी। अब आप नेट बेनिफिट कैलकुलेट कर सकते हैं एनपीवी, तो आप टेबल ड्रॉ कीजिए, ईयर, कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर at 7% for 10 years, so years are 1 to 10 year, cash inflow is 2.785, तो रुपीज आपके लैक्स में चल रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 7% फॉर 10 ईयर, 1 डिवाइडेड बाई 1.07, तो किसी 7.07
024. So total present value of a cash inflow is equal to, so guess into this, 7.024 into 2.785, which is 19.56 562 lakhs. तो ये आपका आउटफ्लो है 8.6 लाख। तो डिफरेंस आपको आ जाएगा नेट बेनिफिट NPV। सो माइनस 8.6, जिसे 10.962 lakhs, which is more than 0, पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स वी शुड एक्सेप्ट न्यू बॉन्ड्स। तो आपका डिसीजन आ जाएगा एक्सेप्ट न्यू बॉन्ड्स। तो ये हमने डिस्कस किए बॉन्ड फंडिंग के एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स।